इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए हल्दी घाटी का युद्ध आज भी लोगों की जहन में है। 318 किलो वजन उठाने और सबसे तेज दौड़ने वाले चेतक घोड़े का पराक्रम तो सबको याद है। चेतक की यह छलांग इतिहास में अमर हो गई। इस दौरान चेतक ने अपने स्वामी के लिए प्राणों तक की परवाह नहीं की और शहीद हो गया। आज भी हल्दी घाटी युद्ध का जिक्र आने पर चेतक का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक और घोड़ा था जिसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। एक ऐसा घोड़ा जिसने अपने स्वामी को जब लोहे की जंजीर में जकड़े देखा तो उसे छुड़ाने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी। और ये वही घोड़ा था जिसने मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मौत के घाट उतार दिया था। क्या था पूरा इतिहास, इस वीडियो के जरिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इस घोड़े का नाम था सुब्रक और ये मेवाड़ के एक और शासक करण सिंह का वफादार जानवर था। इतिहास में इस साहसी और वफादार घोड़े की चर्चा काफी कम की गई है। शायद आप में से कई लोगों ने इस घोड़े का नाम भी न सुना हो। इतिहास में रुचि रखने वालों को यह तो पता है कि लाहौर का राजा कुतुबुद्दीन ऐबक एक घोड़े से गिरकर मरा था, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि उसे मारने वाला महाराजा करण सिंह का यही घोड़ा सुब्रक था। 11 साल की उम्र में घुड़सवारी के घुड़ सीखने वाला एक लड़का सरदार जिसने कहीं युद्ध घोड़े पर चढ़कर लड़े, उसकी मौत एक घोड़े के चलते कैसे हो गई, इसके लिए आपको अंतिम तक इतिहास के इस रोचक प्रसंग को सुनना होगा। असल में कुतुबुद्दीन ऐबक 1200 ईस्वी के आसपास लाहौर के शासक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जी हाँ, वही मोहम्मद गोरी जिसे तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मात दी थी। वही गोरी जिसकी छवि एक क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। गोरी का गुलाम रहते कुतुबुद्दीन ने अपने मालिक की काफी अच्छी सेवा की थी। उसे बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी और शिक्षा दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कम समय में अपने हुनर के चलते मोहम्मद गोरी को प्रभावित कर लिया था। वह दरबार में मौजूद लोगों का चहेता बन चुका था। समय बीता और मोहम्मद गोरी की मौत हो गई। गोरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को लाहौर का अगला शासक घोषित कर दिया। शासन बनने के बाद असली कहानी शुरू होती है। लाहौर की गद्दी संभालते ही उसने राजपूतों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में उसने उदयपुर के राजकुमार करण सिंह को बंदी बनाकर अपने साथ लाहौर ले गया। करण सिंह के पास सुब्रक नामक एक स्वामी भक्त घोड़ा था जो कुतुबुद्दीन को पसंद आ गया। कुतुबुद्दीन सुब्रक को अपने साथ ही ले गया। एक दिन कुतुबुद्दीन की कैद से करण सिंह को भागने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। उस समय कुतुबुद्दीन को पोलो खेलने का शौक था, सो तय हुआ कि कुंवर साहब करण सिंह का जन्नत बाग लाया जाए। वहां कुतुबुद्दीन उनके सिर को काटकर उसी से पोलो खेलेंगे। आदेश के अनुसार करण सिंह को कैदी के भेष में लाहौर के जन्नत बाग में लाया गया। वहाँ कुतुबुद्दीन करण सिंह के घोड़े सुब्रक पर सवार होकर वहाँ आया। अपने स्वामी को जंजीरों में जकड़ा देख सुब्रक से रहा नहीं गया। दुख में उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इसके बाद सिर कलम करने के लिए जैसे ही राजकुमार करण सिंह की जंजीरों से खोला गया, सुब्रक से रहा नहीं गया। उसने झटके में कुतुबुद्दीन को नीचे गिरा दिया। सुब्रक ने कुतुबुद्दीन को संभलने का मौका भी नहीं दिया। इसके बाद सुब्रक ने कुतुबुद्दीन पर अपनी लात से ताबड़तोड़ वार किए। सुब्रक के इस ताबड़तोड़ वार से कुतुबुद्दीन के प्राण चले गए। कुतुबुद्दीन के सैनिक ये सब देखकर हैरान थे। इसके बाद मौका देखकर करण सिंह भी अपने वफादार सुब्रक पर सवार होकर वहां से निकलकर अपने राज्य में वापस आ गए। अपने राज्य में आने के बाद उन्होंने उतरकर अपने घोड़े सुब्रक को पुचकारने के लिए जैसे ही हाथ फेरा तो पाया कि सुब्रक एक प्रतिमा बना खड़ा था। उसमें प्राण ही नहीं बचे थे। इतिहास के पन्नों में सुब्रक का जिक्र शायद ही हुआ हो। हालांकि फारसी पुस्तकों में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत ऐसे ही लिखी गई है। दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि हमारे स्वामी भक्त घोड़े सुब्रक का इतिहास सबको पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।